फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर लिमिटेड की। अदानी पावर लिमिटेड के स्टॉक में 5% का अपर सर्किट लग गया, लेकिन चिंताजनक बात यह है कि पूरे दिन की शानदार तेजी के बाद में अंत में बाजार में गिरावट होगी, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि अभी भी बाजार में पॉजिटिव माहौल नहीं बना हुआ है और ऊपर के लेवल से काफ़ी दबाव आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग आ रही है और यहाँ पे इस वजह से तेजी नहीं बन पा रही है। निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट है। उसके बावजूद भी जो सर्किट है उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो अपर सर्किट लगा इसके पीछे है बहुत बड़ी एक खुशखबरी। लेकिन यहाँ पे एक बुरी खबर भी निकल के आ रही है। क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे, सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। और क्या अदानी पावर लिमिटेड में हमें जल्द से जल्द प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए या फिर अभी हमें बने रहना चाहिए? क्या आने वाले समय में अदानी पावर में हमें शानदार तेजी देखने को मिल सकती है या फिर बाजार में जिस तरह से गिरावट का माहौल बना हुआ क्या अदानी पावर भी वापस नीचे आ जाएगा? बहुत सारी क्वेश्चंस है जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आप करने के लिए इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो भी फ्रेंड्स, बाजार शुरू है, लगभग 3:15 का टाइम है, 15 मिनट बाकी है। लेकिन अदानी पावर 254 पर आ चुका है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लो भी 245 का आज हमें देखने को मिला और यहाँ पे बाजार ने आज गोता खा लिया। पूरे दिन शानदार तेजी थी। अभी फिलहाल 3:15 बजे 52,803 पर सेंसेक्स है, जहाँ पे 126 पॉइंट की गिरावट यानी 0.24% डाउन हो चुका है। जबकि अगर आप हाई देखोगे तो आज 53,785 पॉइंट की थी, तो लगभग ऊपर के पॉइंट से 1000 पॉइंट गिर चुका है। और ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि तेज़ी बन नहीं पा रही है। लग रहा था कि यहाँ से बाउंस बैक अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी हैवी सेलिंग आ गई और इसके पीछे वजह है एफआई लगातार बाजार में बहुत ज़बरदस्त बिकवाली कर रहे हैं। अब निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 25,234 पर आ चुका है, जहाँ पे 484 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है, यानी 1.88% गिरा आज निफ्टी एनर्जी। तो काफ़ी ज़्यादा आज धुलाई हुई है निफ्टी एनर्जी की। अब यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल कर आई है अदानी पावर के लिए। जो मॉर्गन स्टैनली का MSCI जो इंडेक्स है उसमें अदानी पावर को जगह मिलेगी इस बार। तो जिन कंपनियों को ऐड किया जाएगा इस नई लिस्ट में, उसमें जिंदाल स्टील एंड पावर है, साथ में अदानी पावर, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और टाटा एलेक्सी, इन कंपनियों को MSCI की नई लिस्ट में जोड़ा जाएगा जो मई महीने से लागू होगी। और यहाँ पे एक कंपनी को निकाला जाएगा जो है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये रिमूव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 31 मई को ये लिस्ट लागू होगी और आप देखोगे तो इस लिस्ट के बाद में यहाँ पे अदानी पावर में कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। बड़े बड़े फंड हाउस का निवेश भी आएगा, क्योंकि एक बार MSCI की लिस्ट में आने से वहाँ पे बड़े इन्वेस्टर की भी संभावना पॉजिटिव बन जाती है। बड़े म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। और तो एक बड़ी खबर है और इस वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लगा है और गिरावट के बावजूद भी मजबूती के साथ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो अदानी पावर को ASM लिस्ट के स्टेज 1 में लगा दिया गया है। लेकिन अच्छी बात है कि फिलहाल स्टेज 1 में अदानी विलमार देखें तो स्टेज 4 पे चला गया, जहाँ पे बिल्कुल इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ बंद हो गई है और वहाँ पे गिरावट का दौर जारी हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी चिंताजनक खबर निकल के आ रही है। जैसे पिछले दिनों लगातार तेज़ी बनी है अदानी ग्रुप के शेयरों में, बहुत ही तेज़ी, लगातार कम समय में लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो दुगुना तिगुना हो गया है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर अब सेबी की नज़र है कि ये सारा मामला क्या है। तो उनको डाउट है एफआई के ऊपर। एफआई ने इन्वेस्टमेंट किया था बहुत ज़्यादा अदानी ग्रुप के शेयरों में, चाहे अदानी विलमार हो अदानी पावर हो, लेकिन फिर उन्होंने अचानक उसमें से सारी अपनी होल्डिंग को निकाल दिया और जिस वजह से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा धराशायी हो गए। और ये सारे मामले को अब सेबी एक डाउट की नज़र से देख रहे और इसके ऊपर वो हो सकता है कि कुछ आगे जाके जांच करे। तो ये अविनाश गोरास्कर का कहना है जो प्रॉफिट मार्केट सिक्योरिटीज़ की तरफ से, कि आने वाले समय में सेबी इसके ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है कि इस तरह से जो बहुत ही तेज़ी से इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया गया और उसको निकाल दी भी गया और इस वजह से काफ़ी छोटे रिटेल इन्वेस्टर वो फंस गए। तो ये सारा मामला सेबी आगे जांचेगी। इस वजह से थोड़ा सा पैनिक माहौल बना। आपको पता होगा कि पिछले दिनों 1 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप दोनों ने क्रॉस किया था, अदानी पावर ने भी और अदानी विलमार ने। फिलहाल देखोगे तो अदानी पावर का मार्केट कैप 93,550 करोड़ रुपये पर आ गया और अदानी विलमार का मार्केट कैप तो 75,615 करोड़ रुपये पर आ गया। तो ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे आ गए और इसी वजह से यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है।
अब सबसे बड़ी बात है कि अदानी पावर की जो 50 रुपये का लो है वो है 70 रुपीज़ का, और 312 इसका 50 रुपये का है, फिलहाल स्टॉक 254 का है। तो अदानी पावर में एक तरह से देखें तो इतनी बड़ी गिरावट अभी नहीं हुई है और आपको अभी भी बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो मेरी राय है कि एक बार अगर आपका शॉर्ट टर्म मिड टर्म का नजरिया तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, कि जिस तरह से बाजार में ऊपर के लेवल से भयंकर बिकवाली आ रही है, मुझे लग रहा था कि यहाँ से बाउंस बैक होगा, लेकिन जिस तरह से आज पॉजिटिव माहौल के बाद गिरावट शुरू हुई है उससे 1000-2000 पॉइंट की गिरावट की संभावना बनने लगी। तो ऐसे में हो सकता है कि अदानी पावर भी 200 से अंदर चला जाए। तो यही मौका है जब अपना प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि इसने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अगर देखें इसके 5 साल का रिटर्न तो 741% का निकल के आया है, 3 ईयर का 562% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर का 161% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 103% का शानदार रिटर्न दिया है, और 1 मंथ के हिसाब से 14% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से 5% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो आपको कहीं पे भी निगेटिव रिटर्न देखा है नहीं देखा, बहुत ही अच्छा इसने रिटर्न दिया है। तो इस प्रॉफिट को आपको ले लेना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया तो डर नहीं बने रहे, लेकिन फिर भी आपको स्टॉप लॉस लग के चलाना चाहिए। जैसे अब 5% का अपर लोअर सर्किट का दौर है तो उसमें आपको 4% का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, ताकि नीचे अगर स्टॉक आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपको लॉस नहीं होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बाजार में संभावना नेगेटिव बन गई और जिस तरह से सेबी की न्यूज़ निकल के आ रही है, हो सकता है कि आगे गिरावट हो। तो एक बार आपको अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के रखना चाहिए और आने वाले समय में फिर से इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अदानी पावर बहुत मजबूत है। अगर आप इसके रेवेन्यू को देखेंगे तो लगातार बढ़ा है। 2018 में इनको 20,304 करोड़ का रेवेन्यू था, 2019 में इनका रेवेन्यू बढ़कर 23,884 करोड़ तक पहुँच गया, और 2020 में इनका रेवेन्यू 26,461 करोड़ तक पहुँच गया। 2021 में इनका रेवेन्यू 26,221 करोड़ का रहा, और 2022 में इनका रेवेन्यू 27,711 करोड़ तक पहुंच गया। तो आप देखोगे लगातार इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब कारोबार बिल्कुल प्रगति पे है। प्रॉफिट को अगर देखोगे तो 2018 में 2,073 करोड़ का बड़ा लॉस हुआ था, 2019 में 984 करोड़ का लॉस, 2020 में 2,274 करोड़ का लॉस, 2021 में कंपनी आ गई प्रॉफिट में 1,269 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और 2022 में वो प्रॉफिट बढ़कर 4,911 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में आई है कंपनी, और इसीलिए ये स्टॉक आगे भी जा सकता है और आने वाले समय में यानी 3 साल का हमारा जो टारगेट है 1,000 का वो बिल्कुल आ सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बिल्कुल नहीं डरना है, चाहे स्टॉक नीचे आए, हो सके तो बहुत नीचे आने के बाद आप उसमें और स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मिड टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और मैंने लगातार बोला है कि ये समय है आप प्रॉफिट बुक कर ले। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एफआई ने लगातार इसमें होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। आप देखोगे सितंबर में उनकी होल्डिंग 16.70% थी, दिसंबर में 16.56 हुई, और आप मार्च में देखोगे तो होल्डिंग बढ़कर 16.87% हुई। तो दिसंबर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को घटाया था, लेकिन मार्च में फिर से होल्डिंग बढ़ाई है, और इस बार जिस तरह से लगातार अप्रैल मई महीना में जो उनकी होल्डिंग बढ़ी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ी है, और इसी वजह से कहता हूँ कि इन्होंने अब अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया, और इसीलिए यहाँ पे गिरावट की भी संभावना बन रही है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है, 84% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 238 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो फिर 234 तक स्टॉक जाएगा, और स्टॉक नीचे गया तो फिर 226 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 250 का फर्स्ट रजिस्टेंस है जो इसने ऑलरेडी ब्रेक किया है, फिर अब सेकेंड रजिस्टेंस 258 का है, वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 262 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल स्टॉक बहुत मजबूत है, और MSCI की लिस्ट में आने के बाद यहाँ पे और निवेश आएगा। लेकिन सेबी के रडार पे अदानी ग्रुप के शेयर आ चुके हैं, और वो पूरे मामले को तलाशने की कोशिश करेंगे कि इसमें एफआई ने ऐसा कौन सा खेल खेला जिसकी वजह से लगातार स्टॉक दौड़े और फिर गिरने लगे। तो ये मामला थोड़ा सा आगे जाके सेंटीमेंट बिगाड़ने वाला हो सकता है। तो इसलिए एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और बाजार में भी गिरावट का दौर जारी है। जिस तरह से आपने देखोगे कि दिन भर तेजी थी, उसके बाद में गिरावट शुरू हुई। तो यही एक रास्ता है कि शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक कर ले, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं, ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक है, आने वाले समय आपको माला माल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।